आज का विषय है प्रूव दैट एवरी हार्मिशियन मैट्रिक्स A can be written as B plus iota C, where B is real and symmetric and C is real and skew symmetric। बच्चों, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जाता हूं। यदि मैं z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूं, इसका कंजुगेट ये होता है। यदि मैं नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट को हाफ से जोड़ के हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो रियल नंबर आ जाता है। और यदि मैं इसको 2 आयोटा से डिवाइड कर दूं सब्ट्रैक्ट करके तो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाता है। ये चीज है क्या, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यदि एक मैट्रिक्स ए है, ए प्लस ए का कंजुगेट, इट मींस ए की जो ए आई एच जी एथ एंट्री है वो एक नंबर होगी और ये है उसी एंट्री में इसका कंजुगेट जुड़ेगा। तो इट मींस दिस प्रोवाइड डबल ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए आई जे। यदि मैं इसको हाफ कर दूं, ये ले लूं, तो ये क्या देता है, इसकी ith jth एंट्री जो होगी वो क्या देगी, रियल पार्ट ऑफ ए आई जे। सिमिलरली यदि चीज ऐसे स्टार्ट की जाती तो ये क्या देता, डबल ऑफ इसकी एथ जाइएथ एंट्री हमें क्या देती, डबल ऑफ आयोटा इंटू डबल ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो हम यदि इसको 2 आयोटा से डिवाइड कर देते हैं तो व्हाट वी गेट इमेजिनरी पार्ट। तो ये रियल पार्ट देता है और ये क्या देता है, इमेजिनरी पार्ट। वेरी गुड। अब किस मैट्रिक्स की बात करनी है हमें, उस पर आते हैं। यदि ए एक मैट्रिक्स है, अभी मैंने नहीं कहा कि रियल है या सिमेट्रिक, हाफ ऑफ ए प्लस ए कंजुगेट, इसमें जो इसके रियल पार्ट थे उससे एंट्री हो जाएंगी और इसमें इमेजिनरी पार्ट से आ जाएंगे। कैसे, मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं। 1 प्लस आयोटा 2 3, ये मत मानना कि क्वेश्चन में आपको हार्मिशियंस के लिखा गया, वो बात अलग होगी। इसकी बात कर रहा हूं। ए कंजुगेट, इस नियम में इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा यहां पर 1 3 4, 1 ये 1 4 2 2 एंड 0 प्लस यहां पर एक छोटी सी पॉइंट में हमें बात करनी थी दोनों की, इसके बाद यहां आयोटा भी लगाना है। ठीक है, देखिए यदि इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करो, पहले क्या आएगा, 0 2 से डिवाइड कर, सिर्फ इसको मैंने आयोटा, मैं भी बताता जाऊंगा सारा क्या आगे, 0 0 0 0
अयोटा, 0 एंड अयोटा। यदि मैं इसको 2 से डिवाइड किया, सिर्फ ये इस अयोटा को नहीं लिया, यदि इसको मैं अयोटा से डिवाइड करूंगा क्या बचेगा? 1 1 1, बाहर अयोटा लगा दिया। ये अब है आपकी ये वाली चीज, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? इफ ए इज हार्मिशियन, तो हमने ए को ऐसे तो लिख दिया, इसको ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट अब हमारा टारगेट है इसको सिमेट्रिक और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना। तो पहला स्टेप सिमेट्रिक प्रूव कर रहे हैं। इसको मैंने एक्स लिया। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होता है? इसका लिया आपने ट्रांसपोज, वो आएगा हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ये ट्रांसपोज। आपको क्या दे रखा है कि ए थीटा इक्वल टू ए, क्योंकि आपको ये हार्मिशियन दे रखा है। एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ ए ट्रांसपोज इनटू ए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है कि ये क्या है, मैं अभी बताता हूं। आपको ये दे रखा है, ध्यान से देखो, कि इसका मतलब होता है ट्रांसपोज कंजुगेट, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। आपको पता है 2 बार ट्रांसपोज से ट्रांसपोज खत्म हो जाता है, ये आ जाएगा ए कंजुगेट। तो इट मींस दिस इज नथिंग अदर देन ए कंजुगेट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए कंजुगेट। ए कंजुगेट आने का मतलब ये एक्स आ गया, और एक्स आने का मतलब क्या हो गया? सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट वाई, इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना। क्या प्रूव करना है? स्क्यू सिमेट्रिक, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। ए ट्रांसपोज माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, ये बताया था ए थीटा बनेगा। ये अभी बताया था ट्रांसपोज की जगह पर क्या आ जाएगा? ए कंजुगेट, और यहां आएगा ए थीटा। ए थीटा यहां पर क्या है? ए, माइनस कॉमन ले लो, माइनस वाई। तो ए वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस वाई। तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया? स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, देन वी आर कमिंग टू द सम अदर थिंग्स। यदि मैंने ये लिख दिया 14 2 प्लस आयोटा 3 माइनस 8 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 0 3 प्लस 3 आयोटा 3 प्लस 8 आयोटा 3 माइनस 3 आयोटा एंड 6। ये मैट्रिक्स वास्तविकता में एक हार्मिशियन मैट्रिक्स है। अभी बताया आपने हार्मिशियन मैट्रिक्स के रियल पार्ट को अलग कर लो। इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा बाहर रखो। दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी एक बात और मैं करना चाह रहा हूं। यदि आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज ए हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन, और ये थी हार्मिशियन। तो इसको भी ध्यान से देखो, इसका रियल रियल अलग करो। 0 2 माइनस 3 2 0 1। एक छोटी सी मिस्टेक है यहां पर हमारे से, ये -2 है भाई, सॉरी। 3 माइनस 1 0 आयोटा -8 3
2 3 12 -5 2 -5 0। बड़े ध्यान से देखिए, ये क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। व्हाट इज दिस? सेम सिमेट्रिक। हार्मिशियन, सिमेट्रिक, आयोटा, स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ स्क्यू हार्मिशियन, स्क्यू सिमेट्रिक, आयोटा सिमेट्रिक। अब इसको कैसे करेंगे वो देखो। जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में ये प्रूव तो कर दिया कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये भी रियल मैट्रिक्स बनेगी और ये भी रियल मैट्रिक्स बनेगी। अब हमारे पास, अब पिछले सवाल में तो ये दे रखा था, अब हमारे को ये दे रखा है। व्हाट इट मीन्स, बड़े ध्यान से चीजों को हम कंक्लूड करते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो यहां पर कंजुगेट आ जाएगा, यहां आ जाएगा -a का ट्रांसपोज। इसको हमने x ले लिया। हमें इसको अब प्रूव, पिछले में हमने प्रूव करना था इसको सिमेट्रिक, अब प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक। टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, a का ट्रांसपोज, और यहां आएगा a का थीटा। a के ट्रांसपोज की जगह पर आ जाएगा -a का कंजुगेट, और यहां आएगा माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया आपका x, तो टोटल इज -x मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, y a - a कंजुगेट, इसका ट्रांसपोज लिया, वो आएगा जी a का ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज। इसके स्थान पर अभी मैंने बताया था क्या रखना है, क्या रखना है भाई, -a का कंजुगेट, और यहां पर रखना है -a, माइनस प्लस, रिवर्स ऑर्डर में कर लो, तो ये आ गया y, तो ये हो गया सिमेट्रिक। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, यदि मैट्रिक्स हमारी क्या है, सिमेट्रिक, हार्मिशियन है तो सिमेट्रिक प्लस आयोटा स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू हार्मिशियन है तो स्क्यू सिमेट्रिक प्लस आयोटा सिमेट्रिक, रियल इन द फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 75 नोट्स में, ए यदि इस प्रकार की मैट्रिक्स है, हार्मिशियन मैट्रिक्स, ए इज ए हार्मिशियन मैट्रिक्स, साथ में बी एंड सी आर रियल मैट्रिक्स। तो हमें प्रूव करना है, फिर मैं बता रहा हूं, ए इज ए हार्मिशियन मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना है कि ए इंटू ए थीटा इज रियल इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू -b। देखते हैं कैसे, सॉरी, बी सी इज इक्वल टू -ca। ये है। अब हमारे पास इसके स्थान पर a आ जाएगा, इट्स वैल्यू इज b प्लस आयोटा सी, दिस वैल्यू इज b प्लस आयोटा सी। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, CB BC C स्क्वायर, ये मैट्रिक्स रियल है तो इसका स्क्वायर भी रियल, ये भी रियल। होल चीज रियल कब होगी, जब ये चीज जीरो हो जाए। दिस इज ए जीरो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि आपने खुद कहा है कि बी इज रियल, सी इज रियल, तो ये भी रियल, 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 तो ये रियल मैट्रिक्स है। इसमें से आप चाहते हो कि इसका आंसर रियल आए, इसका आंसर रियल जब आ सकता है जब ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब बी सी इज एंटी कम्यूटेटिव, बी एंड सी आर एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, U इज यूनिट कॉलम मैट्रिक्स। यूनिट कॉलम मतलब विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं कह दूं
यूनिट कॉलम की बात हो रही है कि जब चीज कोई ना यूनिट कॉलम हो तो कैसे बनानी है वो भी देखो। आपने यहां पर लिया कोस थीटा आई साइन थीटा जे, सॉरी ये भी आई, सॉरी इसको ऐसे मत लो, पहले मैंने ये ले लिया। क्या ये यूनिट व कॉलम है? यस या नो, चेक करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकाला, यूनिट कॉलम यानी कि इसका इसका ए बी सी, ठीक है। हाउ यू कैन दिस इज ए यूनिट वेक्टर। उसके लिए हमें थोड़ा सा एक टेक्निक लगानी पड़ती है कि जैसे ये है, इसका और इसका कंजुगेट क्या आएगा, प्लस इसका और इसका कंजुगेट प्लस ये और इसका कंजुगेट, तो ये आ गया हमारा 2, ये आ गया जी 5 और ये आ गया 9। ये कितना हो गया जी 14 प्लस 2 16। ये यूनिट कॉलम नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। बट यदि मैं इसको इसके रूट से डिवाइड कर दूं, अब ये यूनिट कॉलम बन गया है। अब यूनिट कॉलम का फायदा क्या है? यदि ये यूनिट कॉलम है यू, एक मिनट, u एंड टू यू थीटा, इसका क्या कहा मैंने, ट्रांसपोज कंजुगेट। मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, इसकी गुणा इसके साथ होगी, कंजुगेट सॉरी, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ होगी, कितना आएगा 2 बटे 4 2 ना, 1/2 ऊपर 2 नीचे 16 1/8। इस प्रकार एक मैट्रिक्स बनाओगे आप। अब हमारा क्वेश्चन है चेक दिस मैट्रिक्स इज व्हाट टाइप, ठीक है। तो मैं इस बात पे आ रहा हूं कि ये मैट्रिक्स कैसी है। मैंने मैट्रिक्स ली है u इंटू यू थीटा, टेकिंग थीटा बोथ साइड, क्या आएगा, पहले इसका थीटा आएगा, देन इसका थीटा आएगा, यानी कि 2 बार थीटा से u। तो दिस मैट्रिक्स मस्ट बी हार्मिशियन, दिस मैट्रिक्स मस्ट बी हार्मिशियन। अब एक बात और है, क्या ये मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट भी है? आइडम्पोटेंट का मतलब होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। आप एक्स स्क्वायर निकालो, यानी कि u इंटू यू थीटा, u इंटू यू थीटा। बच्चों इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1। ये जो मैट्रिक्स है ना, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं यूनिट कॉलम में, इसको तो आप हार्मिशियन बना रहे हो, बट यदि आप इसको इंटरचेंज करते हो, ये मैट्रिक्स फिलहाल कितने की है, 3 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 3, तो आंसर 3 क्रॉस 3 आएगा। बट यदि आप इसी मैट्रिक्स को ये निकालते हो, ये 1 क्रॉस 1 की यूनिट मैट्रिक्स आएगी, चेक करके देख लेना। तो दिस इज नथिंग अदर देन x। तो ये क्या हो गया कि ये मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट भी होती है। फिर देखो मैंने कैसे लिखा है, कॉलम को यूनिट बनाया, u इंटू यू थीटा क्या देगा, ऑलवेज हार्मिशियन और आइडम्पोटेंट। जो मैट्रिक्स ऑलवेज हार्मिशियन आइडम्पोटेंट होती है उसे हम प्रोजेक्शन मैट्रिक्स भी कहते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त, और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। कल हम अगले चैप्टर के साथ स्टार्ट